मेरा आंख के सामने अगर सीओ इसको गेट आउट बोलता है, तो यार हम लोग अगर राजनीति का बात करते हैं और झारखंड कांग्रेस का बात करते हैं, तो इससे बड़ा गद्दार और कोई नहीं होता। सोचे हैं कि मेरा जनता का, मेरा किसान का जो अपमान होगा जिस ऑफिस में, वो ऑफिस को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प हम लिए हैं। ग्रामीण टीवी में सबके स्वागत हो। और एगो बात जानी ले भाईनिन कि हमारे ये माटी से जोकर अस्तित्व नहीं जुड़ल है, और एक ही उद्देश्य हो कि यहाँ धन कमाओ और अपने राज्य में विकास करो ले जाके, झारखंड में नहीं। जो लोग झारखंड में नौकरी करने आए हैं। लेकिन एगो बात हम कहना चाहते हैं सबको कि जब आप कभी भी कहीं भी ब्लॉक जाते हैं, कहीं भी कुछ काम करते हैं, और अगर कोई आपसे पैसा मांगता है, कर्मचारी हो, पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, तो एक बार जरूर ग्रामीण टीवी को याद कीजिएगा। आज हमारे बीच में रैयत संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी जी हैं। कल जो है कि चंदन क्यारी ब्लॉक में खास करके एक बहुत बड़ा जो है कि आंदोलन किया गया है, और वो आंदोलन क्यों किया गया, किसके विरोध में किया गया है, ये बात आप लोग अच्छी तरह जान चुके होंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि अच्छा बताइए अजीत जी कि सीओ के विरोध में आप लोग इतना बड़ा आंदोलन किए, आखिर सीओ की क्या गलती थी, ये बताइए। देखिए, सबसे तो बहुत बड़ी गलती इस प्रजातांत्रिक देश में, जिस देश में प्रजा ही मालिक है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, तो प्रजा ही अगर मालिक है, अब प्रजा सीओ कार्यालय में या डीसी कार्यालय में या किसी का कार्यालय में जाते हैं, उनको अगर सम्मान नहीं मिलता है, तो इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता है। कैसा सम्मान है? सम्मान मतलब आप 2 बार बोल देते हैं वो व्यक्ति, तो उनको गेट आउट कर दिया जाता है। इससे बड़ा अपमानजनक और क्या हो सकता है। चलिए, और दूसरा बताइए। दूसरा एक दाखिल खारिज, सीओ को तो दाखिल खारिज करना है। वहाँ चंदन क्यारी ब्लॉक में डिसमिल में रेट तय हुआ है, डिसमिल में 1000, डिसमिल में 2000, जैसा जमीन है वैसे दाखिल खारिज होता है। और बताइए। अब सोचिए, एगो गौरबाद जमीन है, गौरबाद जमीन का रकबा करीब 1 एकड़ है, तो कोनो जमीन माफिया उसमें 90 डिसमिल खरीदा है, वहाँ उसी जमीन में कोनो गरीब का 10 डिसमिल है, तो माफिया का तो खारिज हो गया, रसीद काट गया, लेकिन गरीब जो जाता है बोलता है तुम्हारा गौरबाद जमीन है। यही सीओ साहब क्या था जानते हैं? ये सीओ साहब एमओ का चार्ज में था। अच्छा। 6 महीना का सामान गरीब को नहीं दिया, सब खा गया। 6 महीने का सामान नहीं दिया था। सुन लीजिए भाई। अच्छा, इसका अस्तित्व कहाँ से? सुनिए, 1 मिनट है। ये जो सीओ है, ये झारखंडी है कि माने बाहर राज्य के हैं, बताइए। उनको तो हम पूछे नहीं है जब आप कहाँ के हैं, हम जानते हैं, लेकिन झारखंड का सीओ है, और झारखंडियों का गरीब का टैक्स का पैसा से उसका परिवार चलता है, वो वेतन लेता है। ये जो देश है भी है, पेशाब करने से भी लोगों का टैक्स लगता है। अब इसको सीओ को पूरी तरह जिम्मेवार क्यों मानते? कर्मचारी दोषी नहीं है? सुनिए, हम मालिक हैं, परिवार घर का गार्जियन हम है। अब मेरा लड़का अगर चोरी करता तो हम नहीं जानते हैं। क्या बात है। तो सुनिए, कर्मचारी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है, लेकिन अजीत बाबू जो बात बोल रहे हैं 100% का बात बोल रहे हैं, एकदम हमारा गांव घर बात कि बेटा यदि चोरी करे तो कि बापे की नहीं जाना है। इसलिए सीओ तो सब जानता है। अच्छा। यहाँ 1 मिनट बात है, सब जानता है लेकिन बोलता कोई नहीं। क्या ये जनप्रतिनिधि नहीं जानता है? अगर जनप्रतिनिधि नहीं जानता है तो एगो प्रमुख बनने में। लेकिन अजीत बाबू, थोड़ी उतना लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे। आप हमको बताइए कि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और आपका अस्तित्व कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की सरकार भी है, और उन्हीं के सेवक हैं हमारे चंदन क्यारी के सीओ साहब और जो भी है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, आखिर आप जब हम आंदोलन देखे उसमें कई पार्टी के लोग भी शामिल थे, जिसमें आप लोग भी शामिल हो गए। आपको तो शामिल होना ही है। सारे लोगों का, सारे दल का सहमत से सारे लोगों को हमको ये भार दिया है कि आपका जैसा आदमी नहीं होने से आंदोलन खड़ा नहीं होगा, इसलिए आपको अध्यक्ष बनना ही है। हमको बाध्य बना है, जनता का अपमान बाध्य हम हुए हैं लोगों का बात पर, और लोगों को बहुत बहुत हम आभार करते हैं।
50 चंदन क्यारी में हम लोग का जैसा गरीब आदमी को अगर उन लोग चयन किया है कि लायक हैं। अच्छा और एक बात बताइए, सर्वे का जो है कि आयु 40 वर्ष है और 40 वर्ष होने चला है, लेकिन सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ। इस सर्वे कंप्लीट अभी नहीं हुआ है ना, होगा 40 साल में, 100 साल से ऊपर भी लग सकता है। सुन लीजिए मोदी जी, सर्वे सेटलमेंट खत्म करना लक्ष्य नहीं है। अब कैसा सर्वे सेटल, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? इसका दोषी सरकार है। सरकार है कि जो लोग काम कर रहे, सरकार जिनको सुनिए, वेतन भोगी बना के रखे हैं, जो वेतन भोगी है वो लोग है, डीसी है। सरकार तो नहीं कह रही है ना कि आप इसमें ये आपको जो कमिश्नर है, ये लोगों का ड्यूटी है कि आप लोग जल्दी कराइए, लेकिन इन लोगों का ये को सुनिए, हम आप शॉर्ट में बता दें, सबको बता दें, आपकी बात आ गई है। बताइए, अजीत बाबू ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वे जो है कि 40 साल के बाद में एक बार दोबारा होना चाहिए, लेकिन जो सर्वे 84 में हुआ है, अब ये 40 साल होने जा रहा है लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये बड़ी बात है और ये वेतन भोगी लोगों का है। ये लोगों का वही लोग हैं ये इस कुर्सी पर जिनको झारखंड से कोई वास्ता नहीं है। नो छो करके सर्वे किया है, अलग गलत अभी कंप्लीट होने नहीं जा रहा। अच्छा और कोई मुद्दा था उसे बताइए। सर्वे में देखिए ऐसा हुआ है कि जैसे 1 एकड़ का एक वो मेरा प्लॉट है, 1 एकड़ का प्लॉट का जो नक्शा होता है, नक्शा पुराना नक्शा में वही है, मेरा दलील वही है, मेरा पर्चा वही है, मेरा खोतियानी जमीन है, लेकिन ये नया सेटलमेंट क्या है जानते हैं? वो उसमें एक टुकड़ा करके एक टुकड़ा दूसरा आदमी को दे दिया है। इस तरह का इतना घटना है जो कितना जो इस अगर कंप्लीट नहीं हुआ नहीं ये सेटलमेंट को जल्दी खत्म करके नया सिरे से सेटलमेंट शुरू किया जाए, नहीं तो इतना यहाँ पर मर्डर होगा। नया सेटलमेंट तो ये तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं अमर बावरी जी, उन्होंने तो इसको तो एक बार बंदी करवाया था ना, ये तो बोले ये कैंसिल करवा नया सेटलमेंट शुरू होगा, तो हुआ तो नहीं। सुनिए, विधायक और संसद जनप्रतिनिधि अगर अच्छा होता, मेरा पहरेदार है जो चौकीदार का बात करते हैं, तो मेरा ये सब घटना घटता, न सेटलमेंट खराब होता, न सीओ को पैसा लगता, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि हम लोग का वही है बाप, तो हम लोग को क्या होगा? ये भी प्रश्न देखिए, एक जनप्रतिनिधि स्वामी सहजानंद बालिका विद्यालय में मेरा माननीय विधायक है तो माननीय विधायक जी अध्यक्ष हैं प्रबंध समिति का जी, वहाँ अनट्रेन टीचर था, उन लोगों का अनुदान राशि बंद कर दिया था सरकार का प्रावधान है कि अनट्रेन टीचर को अनुदान नहीं दिया जा सकता है, इसलिए ट्रेन टीचर आप बहाली कीजिए। वहाँ पर ट्रेन टीचर लोग बहाली किया, अध्यक्ष का अध्यक्षता में प्रबंध परिषद में विधायक बिरिंची नारायण जी, विधायक बिरिंची नारायण जी बोकारो विधानसभा में पड़ता है। जो चंदन क्यारी में पड़ता है वहाँ विधायक अमर बावरी जी, जो चंदन क्यारी पड़ेगा वो अध्यक्ष होंगे। मुद्दे की बात की, हाँ, ये भी प्रश्न है कि जो मान लीजिए अनुवादन कर लिया, बहाली कर लिया, बीएड को रिपोर्ट कर दिया, आपको अनुदान राशि आ गया, आने के बाद इन लोग को जाली कमेटी बना के जो लोगों को इन लोग हटाया था, जो लोग ट्रेंड नहीं था, वही लोगों को भुगतान कर दिया गया। ये कैसे होगा? सरकार का जो नियमावली है उसके तो विपरीत हो गया ये। तो कमिटियाँ चेंज हो गया, जाली कमिटी, जाली पेमेंट। सरकार कहाँ सोई है कि जब आप नियमावली के विपरीत आप पेमेंट कर रहे हैं? अब तो सरकार नहीं सोई है, सरकार तो ये जान गया है, अब इसमें जांच चल रहा है, लेखा पढ़ी हुआ है। हम लोग बोले हैं ये तो गबन का मामला होता है, जो दोषी है उस पर एफआईआर होना चाहिए, खाली कार्रवाई नहीं और जांच नहीं, ये तो गबन है ना। तो देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि जो नियमावली है सरकार के कि भैया जो ट्रेन टीचर नहीं है उनको हम पेमेंट नहीं करेंगे, उसके लिए एक बार प्रबंध समिति की बैठक भी होती है और ट्रेन टीचर की बहाली भी होती है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि फिर से एक जाली कमेटी बैठक करती है और जो अनट्रेन टीचर थे उन्हीं को पेमेंट दे दिया जाता है। ये तो गबन है इसमें तो एफआईआर होना चाहिए। जी जी जी। तो ये है अजीत बाबू जो हमेशा सटीक बात रखते हैं, सटीक आवाज़ रखते हैं और हमेशा आप लोग इनका वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि ये मुखर हैं, ये हर तरह की बात को रखते हैं, खतियानी बेटा हैं, खतियान के दुख दर्द को समझते हैं। आप जो हमको बोले जी कि आप कांग्रेसी हैं, जरूर तो है, ये जरूर कांग्रेसी हैं जी, कांग्रेसी नहीं है ऐसा बात तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मानिएगा तो आज जो भाजपा के लोग हैं वो भी कांग्रेसी थे, भाजपा के अभी जो वर्तमान में लोग हैं उनका बाबूजी वो भी कांग्रेसी थे। इस देश में तो खाली कांग्रेसी था, दल बदलू करके लोग दूसरा दल में गया है, हम लोग बदलू नहीं है, बेनिफिट्स हो रहा है ना।
अब मान लीजिए जनता हमको कोई पद देगा, बेनिफिट्स हो रहा है ना नहीं नहीं, जनता अगर कोई पद देगा यहाँ का पब्लिक के हित के लिए कि ये संघ का अपने अध्यक्ष बन के इसका भी थोड़ा आप देखिए, तो मैं उसका भी देख रहा हूँ। वो गरीब है, जब यहाँ का जनप्रतिनिधि मदद नहीं करेगा तो मदद करने के लिए आदमी को तो खड़ा होने पड़ेगा। वो मेरा भाई है, वो हमारा झारखंडी भाई है, इस धरती में पैदा हुआ है। और मेरा सामने, मेरा आँख के सामने अगर सीओ इसको गेट आउट बोलता है, तो और हम लोग अगर राजनीति का बात करते हैं और झारखंड कांग्रेस का बात करते हैं, तो इससे बड़ा गद्दार और कोई नहीं हो सकता है। हम लोग गद्दार हैं कि अगर उसका अपमान का बदला अगर हम नहीं लेते हैं तो। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि मेरा जनता का, मेरा किसान का जो अपमान होगा जिस ऑफिस में, वो ऑफिस को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प हम लिए हैं और लेंगे ही। हम लोग का संघर्ष समिति का ऐलान है। तो ये हैं अजीत बाबूजी जो अपने रैयत के साथ में हो रही दुर्व्यवहार के विरोध जो है कि आंदोलन छेड़े। उसमें कई दल के लोग आए, सारे खतियानी किसान के साथ नज़र आ रहे थे, कल हम देख रहे थे, और बहुत सारी बातें भी हुई है। और मैं एक बार अपने चैनल में कहता हूँ कि भैया उस व्यक्ति की पहचान की जाए जिनका अस्तित्व इस झारखंड से नहीं है, जो यहाँ के लोगों को लूटता है, कभी खारिज दाखिल के नाम पर, कभी रसीद कटाने के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। वैसे लोगों को पहचान करके ज़रा हमको भी सूचना दीजिएगा आप लोग कि ऐसे लोग हैं जो इसके नाम पर पैसा लेते हैं और इसका अस्तित्व झारखंड में नहीं है, इसका अस्तित्व किसी अन्य राज्य में है और उनका एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ झारखंड के लोगों को लूटो, गबन करो। अच्छा अजीत बाबू एक बात बताइए कि आप भी 30,000 कमाते हैं, हम भी 30,000 कमाते हैं, लेकिन आपका वजूद अगर झारखंड की मिट्टी से है, मेरा वजूद अगर यूपी और छत्तीसगढ़ से है, तो हमारे पास 2 तल्ला बिल्डिंग बनता है, कार मिल जाता है। आप 30,000 में तो कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग को खाना नहीं जुटता है बाप 30,000 में, पॉकेट में भाड़ा नहीं रहता है। यही तो बात है। तो ये झारखंडे हैं भाई, सब जाग जाओ, थोड़ा पढ़े लिखे हो, समझा। और ये इस तरह की बात आपको दूसरा चैनल में नहीं मिलेगा। ये ग्रामीण टीवी है और हक अधिकार के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। तो आप लोग ज़रा संभलिए और फ़ोन कीजिए, बताइए, समस्या बताइए कि कौन है जो आपको पैसा मांग रहा है, कौन है जो आपसे पैसा ऐंठना चाह रहा है, कौन है जो यहाँ के संपत्ति को लूटकर अपने राज्य में बिल्डिंग ठोकना चाह रहा है। इन लोगों को ज़रा सा अगर आप लोग के नज़र में आता है तो ज़रूर हमें बताने का कष्ट करिएगा। हम लोग यथासंभव आपके साथ होंगे। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी से